पूछने की वजह श्री हरि जान चुके थे। वह समझ गए थे देवर्षि उनके मुख से अपना नाम सुनना चाहते हैं, क्योंकि उस समय में भगवान विष्णु के परम भक्त होने का गुमान हो गया था। तब श्री हरि ने एक किसान को अपना परम भक्त बनाया। श्री हरि का उत्तर सुनकर नारद जी को निराशा हुई। उन्होंने कहा कि वह तो समझते थे कि वह ही उनके परम भक्त हैं, लेकिन यह किसान। यह सुनकर श्री विष्णु ने कहा कि तुम उस किसान के यहाँ जाकर उसकी दिन भर की दिनचर्या देखकर मुझे आकर बताओ। इसके बाद मैं कारण बताऊंगा। इसके बाद नारद मुनि सीधे उस विष्णु भक्त किसान के घर पहुँचे। वहाँ देखा कि किसान सुबह जागते ही कुछ देर भगवान विष्णु का स्मरण करता है। इसके बाद रूखा सूखा खाकर खेत में काम पर चला जाता है। नारद जी देखते हैं कि शाम को खेत में से वापस लौटकर वह बैलों को चारा पानी देता है। फिर कुछ देर बाद भगवान विष्णु का नाम जपता है। रात को खाना खाकर सो जाता है। सारा दृश्य देखकर नारद मुनि श्री हरि के पास पहुँचते हैं और उनकी दिनचर्या बताकर पूछते हैं कि कुछ वक्त के नाम सुमिरन से वह परम भक्त कैसे हो गया। मैं तो हर क्षण आपका ही नाम जपता हूँ, दूसरा कोई कार्य भी नहीं करता। इस पर विष्णु जी ने उन्हें अमृत कलश देकर तीनों लोकों की परिक्रमा करने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि एक बूंद भी बाहर छलकने न पाए, अन्यथा तुम्हारा सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नारद मुनि अमृत कलश लेकर तीनों लोकों की परिक्रमा करने लगे। जब वापस लौटे तो श्री हरि को अमृत कलश देते समय उन्होंने कहा कि एक बूंद भी नहीं गिरी, कहीं नहीं गिरी। इस पर भगवान विष्णु ने नारद मुनि से पूछा कि हे नारद, परिक्रमा के दौरान तुमने कितनी बार मेरा नाम स्मरण किया था। नारद जी ने कहा, प्रभु, परिक्रमा के समय तो मेरा पूरा ध्यान कलश पर था। इसके चलते मैं एक बार भी आपका स्मरण नहीं कर पाया। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, नारद, परिक्रमा के दौरान एक बार भी अपना ध्यान कलश से हटाकर तुम मेरा स्मरण कर सकते थे। वह किसान अपने कार्यों के साथ मुझे नियमित रूप से 2 बार याद करता है, मेरा नाम जपता है। तो तुम ही बताओ, कौन है मेरा परम भक्त। तब श्री हरि ने उन्हें माफ करते हुए कर्म का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अपनी सभी काम करते हुए कुछ पलों के लिए नियमित रूप से मेरा स्मरण करना नहीं भूलता, वही मेरा परम भक्त होता है। भगवान विष्णु की यह बातें सुनकर